तो इस क्लास में स्टार्ट करेंगे एसोसिएशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक टर्म आता है एसोसिएशन। मशीन लर्निंग पढ़ने जाओगे तो उसमें भी एक एसोसिएशन टर्म देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। उसके बेसिस पे एक एल्गोरिथम्स भी हैं मशीन लर्निंग में। तो यहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एसोसिएशन देखने को मिलेगा। अब इस टर्म को सुनने के बाद क्या पता चलता है कि कोई चीज एसोसिएटेड होता है एक दूसरे से। ये चीज इससे एसोसिएटेड है, एक रिलेशन की बात होती है। लेकिन वो दोनों चीज यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब भी आप एसोसिएशन सुनोगे मतलब रिलेशनशिप, और दोनों चीजें इंडिपेंडेंट है। मैं एकदम परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ जो कॉपी के बेसिस पे। देखो, दो क्लासेस हैं, दोनों के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, इंडिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंट तो बिल्कुल नहीं है, जैसे कंपोजिशन के थे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था। कंपोजिशन वीडियो जाकर देखना, उसमें मैंने बताया कैसा रिलेशनशिप है स्ट्रॉन्ग। उसमें क्या आता है कि एक चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी तो दूसरी भी चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी बाय डिफॉल्ट, मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। यहाँ पे एक दूसरे का यूज तो करेंगे, ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब नहीं भी यूज करेंगे तो कोई एक दूसरे पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये कंपोजिशन बहुत थोड़ा समझने में मुश्किल होगा, सॉरी एसोसिएशन समझने में मुश्किल होगा। मैं मैं एकदम सिंपल करके समझाऊंगा, ठीक है, और छोटी सी वीडियो होगी ताकि जल्दी से रैप अप करे, क्योंकि एक ही टाइप का एग्जांपल में बताऊंगा और एसोसिएशन ऑलमोस्ट उसमें कंप्लीट हो जाएगा। आगे आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। स्टार्ट करते हैं कैसे। दो अलग अलग क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एसोसिएट करते हैं और एक दूसरे का काम चलाते हैं एक दूसरे से, और इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बेसिक्स, जो बेसिक्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो तो मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। तो आपको क्लास बनाने तो आते होंगे और एट्रीब्यूट्स तो बनाने आते होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल क्लास बना लेते हैं। क्लास, मैं क्लास बनाया मैंने टीचर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करते हैं एनिमल। रियल एग्जांपल लेता हूँ ताकि और अच्छे से एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे दो चीजें एक दूसरे से काम चलाती है, अगर नहीं भी मतलब रहे तो भी वो इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर सकते हैं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास एनिमल डिफाइनिंग मैं कर दूं अंडरस्कोर अंडरस्कोर ई। देखो क्या होता है ना कि ये सारी चीजें तो मैंने बता रखी है, ठीक है। तो आपको ये खुद से आने चाहिए। अगर बेसिक्स नहीं जानते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के तो जाकर प्लीज मेरा शुरू से वीडियो देख लो उसके। मैंने एकदम लेमन में समझाया है, मतलब शायद ही कोई ही समझाया होगा आपको पूरे यूट्यूब पे। मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रहा, खुद की पढ़ाई कर रहा हूँ। आप खुद एक्सप्लोर करोगे तो आप समझोगे। और मेरा ये इंटेंशन है कि आपको चीज़ों को मैं एकदम लेवल में समझाऊं, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है स्टूडेंट का माइंडसेट, बच्चे मतलब क्या कैसे समझना चाहते हैं। मैंने खुद समझ लिया, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं किसी और को समझा पाऊंगा। मेरा ये इंटेंशन है कि मैं ऐसे तरीके से समझूं कि मैं अपने बातों को उस तरीके से कन्वे कर पाऊं ताकि सामने वाला समझ जाए। ये नहीं मेरे को थोड़े पढ़ना है भाई, मैं तो कैसे भी समझ जाऊंगा, मुझे तो आपको बताना है। तो मुझे आपके तरीके से चलना होगा। तो वैसे ही मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ, एकदम सिंपल, पूरा एकदम ब्रेक करके डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनिट कर दिया, कंस्ट्रक्टर है तो इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं। सेल्फ डॉट नेम नहीं है, एनिमल के अंदर नेम तो नहीं होगा। एनिमल के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एनिमल ही लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एनिमल लिख देते हैं और यहाँ पे सेल्फ डॉट एनिमल इक्वल टू एनिमल, ठीक है। हमने क्लास एक एनिमल बनाया था, क्लास फूड, ठीक है, क्लास फूड। और यहाँ पे डिफाइनिंग अंडरस्कोर इनिट सेल्फ कॉमा फूड, सेल्फ डॉट फूड इक्वल टू। ध्यान देना, आप यहाँ पे देख रहे हो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस आपने बना लिए, ठीक है। दो इंडिपेंडेंट क्लासेस बना लिए।
एसोसिएशन में क्या बोलते हैं, दोनों क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे इंडिपेंडेंट हो गए, ऑब्वियसली दो क्लासेस हैं, दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट्स इंडिपेंडेंट हो गए, हमने बना लिया इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स बना लिया। मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी शुरू में बता दिया था, दो क्लासेस है, दोनों के ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट होंगे बट एक दूसरे से एसोसिएट होंगे, मतलब एसोसिएशन यहीं पे बस रिलेशनशिप है कि एक दूसरे की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, काम चलाएंगे। अगर वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो वो एग्जिस्ट तभी भी कर पाएंगे, डिस्ट्रक्शन कुछ नहीं होगा उनका। कंपोजिशन में डिस्ट्रक्शन हो जाता था क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था। अब देखो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एनिमल, और मैं यहाँ पे देता हूँ डॉट, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ F1, यहाँ पे A1 दे देता हूँ, स्मॉल F1 इक्वल टू फूड पिज्जा, ठीक है। अब ये डॉग है जो पिज्जा खा रहा है, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कमा देते हैं, और ये डॉग पिज्जा खा रहा है। देखो ऑब्जेक्ट मैंने अलग अलग बना लिए। अब क्या करोगे, अब वेरिएबल्स को हमने देखा था, वेरिएबल्स को एक्सेस कैसे करते हैं, ए वन डॉट एनिमल के लिए नहीं, क्लास के बाहर आप जब भी वेरिएबल्स एक्सेस करोगे तब नॉर्मल ऑब्जेक्ट का यूज करके, उसमें सेल्फ का यूज नहीं होता। ये मैंने 2-3 बार बता रखे हैं और सारे वीडियोस में, जब मैं इनिट पढ़ा रहा था तब उसमें भी बताया था मैंने। अब ऐसे ही क्या करोगे, फूड को एक्सेस करोगे तो F1 यूज करो, F1 डॉट, तब तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो फूड ऑब्वियसली क्योंकि प्रिंट नहीं किया है इसमें, इसलिए ये जो लास्ट वाला होता है वही शो करता है। अब दिखेगा, ठीक है। तो बात ये आती है कि अब ये पिज्जा सिंगल इन्वर्टेड में क्यों आ रहा है, तो मैं प्रिंट करूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया, तो ये अब क्लास के बाहर वेरिएबल एक्सेस करो तो सेल्फ की जरूरत नहीं पड़ रही है, हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके एक्सेस कर दिया। यहाँ पे तो इंडिपेंडेंटली ऑब्जेक्ट बना दिया और वेरिएबल्स एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन हमारा गोल एसोसिएशन में क्या था, हमारा गोल एसोसिएशन में ये था कि हमारा गोल एसोसिएशन में ये था कि एक जो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे का यूज करें, उपयोग करें। अब आप जो F1 यूज, सॉरी ये जो A1 है डॉग, ये है वो F1 यूज करेगा क्योंकि उसको खाना खाना है, ठीक है। तो वो पिज्जा का तो यूज करेगा, लेकिन पिज्जा का नहीं भी यूज करेगा तो डॉग तो कुछ और खा लेगा, वो तो तुम्हें जिंदा रहेगा ना। तो देखो यहाँ पे हम यूज कर ले रहे हैं लेकिन परमानेंटली डिपेंडेंट नहीं है। नहीं भी यूज करने के बाद जो डॉग है वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो जिंदा रह रहा है। पर इसको यूज कैसे करेंगे, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट का यूज कैसे करेगा, ध्यान से देखते हैं। थोड़ा सा स्लो जाऊंगा इसमें ताकि चीजों को मैं ब्रेक करके आपको बताऊं। एक एक काम करते हैं, देखो मैंने जैसे समझा वैसे मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, एकदम नॉर्मल तरीके से बताऊंगा ताकि आप समझो। अगर हम जब भी हम यहाँ पे इनिट में वेरिएबल्स पास करते हैं पैरेंथेसिस में, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते टाइम भी हम वैल्यूज उसके पास करते हैं। यहाँ पे देखो इनिट में हमने एक वेरिएबल बनाया फूड और यहाँ पे हमने पास किया। तो इसका मतलब है अगर मैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक अलग वेरिएबल बनाता हूँ सेल्फ डॉट और एनिमल बना दूं, ठीक है, एनिमल बना दूं या फिर एनिमल फूड बना दूं, एनिमल फूड इक्वल टू एनिमल फूड, और यहाँ पे वेरिएबल पास कर दूंगा, ठीक है। अगर वहां पे वेरिएबल नहीं पास करोगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे तुम वेरिएबल नहीं पास करो तो यहाँ पे तुमको वैल्यू पास करना पड़ जाता है। देखो अब यहाँ पे एरर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज हमने पास कर रखे हैं, तो यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स हमें पास करने पड़ेंगे, देख रहे हो, पोजिशन आर्गुमेंट्स दो चाहिए था लेकिन एक ही मिला है। तो आप क्या करो, यहाँ पे पास कर दो, आप कुछ भी पास कर दो यहाँ पे, पराठे,
ठीक है, पराठे हमने पास कर दिए। ऑब्वियसली डॉग है तो पराठे भी खा सकता है। तो यहाँ पे देखो एनिमल फूड, ठीक है सर, और हमने यहाँ पे वैल्यूज दो पास कर दी। अब बारी आती है कि हम कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे एक ऑब्जेक्ट को दूसरे में। तो एक चीज ध्यान से देना, अगर हम ऐसे करते हैं, F1 डॉट फूड हमने बात किया, अगर हम F1 डॉट एनिमल फूड करें, देखो यहाँ पर टैब आ गया, F1 डॉट एनिमल फूड, तो पराठे हमें दिख रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि मान लो मैं इस डॉग को यहाँ पे A1 को इसमें पास कर दूँ, A1 को मैं इसमें पास कर दूँ, तो इसका मतलब क्या है, F1 में हम तो A1 यूज कर रहे हैं, डॉग का यूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली है गाइस, F1 में हम डॉग का यूज कर रहे हैं। तो अब देखो यूज तो आ गया, मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम दूसरे ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पे एक चीज मैं एकदम बेसिक समझाना चाहता हूँ। F1 डॉट एनिमल फूड के बराबर है, तभी तो आप पराठे प्रिंट कर पा रहे हो। जैसे देखो एनिमल फूड और ये एनिमल फूड, आप इसका वैल्यू पराठे पास कर रहे हो। देखो दो वेरिएबल हमने पास किए, फूड और एनिमल फूड, फूड और एनिमल फूड। तो फूड की जगह पे पिज्जा है और एनिमल फूड की जगह पे पराठे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दो चीजें में ना, एनिमल फूड का वैल्यू पराठे, गाइस पराठे पसंद है ना, तो यहाँ पे F1 डॉट एनिमल फूड में कर दूं तो वो क्या पराठे के बराबर होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट से मैं क्लास के बाहर एक्सेस कर रहा हूँ F1 डॉट एनिमल फूड, जो एनिमल फूड के बराबर है, और ये एनिमल फूड पराठे के बराबर है। तो फाइनली F1 डॉट एनिमल फूड पराठे के बराबर होगा, F1 डॉट एनिमल फूड इक्वल टू पराठे। ठीक है, तो एनिमल फूड पराठे के बराबर है। अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश करूं, इसको अगर मैं प्रिंट करूं, देखता हूँ, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं तब भी हम सीखेंगे। ठीक है, पराठे तो नहीं होगा, आप यहाँ पे ऐसे कर दो, एनिमल फूड को अगर हम पराठे के बराबर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम कर दें F1, नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। मैं तो ऐसे ही मैं सोच रहा था इसको पराठे को इक्वल करूँ, तो पराठे को अगर दूसरे तरीके से एक्सेस कर पाए, नहीं कर पाए, खैर अभी नहीं, टाइम इस वक्त। तो यहाँ पे देखो F1 डॉट एनिमल फूड पराठे के बराबर हो जाएगा गाइस, क्या कि मैं फिर से समझा रहा हूँ, एनिमल फूड और सेकंड आर्गुमेंट क्या है, पैरामीटर पराठे, तो एनिमल फूड पराठे के बराबर। और यहाँ पे देखो इस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं क्लास के बाहर, तो ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस कर रहे हैं F1 डॉट एनिमल फूड, और सेल्फ डॉट एनिमल फूड है, तो F1 डॉट एनिमल फूड के बराबर होगा, और एनिमल फूड क्या है, पराठे। हो गया गाइस, आई होप आप अब इतना समझ रहे हो, F1 डॉट एनिमल फूड पराठे। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे A1 पास कर दूंगा, यहाँ पे मैं A1 पास कर दूं, यहाँ पे मैं A1 पास कर दूं, तो ये वेरिएबल है A1, देख रहे हो एक ऑब्जेक्ट है A1 जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एनिमल क्लास का। अब यहाँ पे वेरिएबल हमें पास कर, अब देखो अभी भी दो आर्गुमेंट्स है गाइस, अभी भी दो आर्गुमेंट्स, हमें दो आर्गुमेंट चाहिए थे, हमें दो आर्गुमेंट हमने पास कर दिया। ठीक है, देखो कोई एरर नहीं आएगा। ये क्या आ गया, कोई नहीं, इस पर ध्यान अभी नहीं देना, मैं समझाऊंगा। तो देखो दो आर्गुमेंट्स चाहिए, तो दो आर्गुमेंट्स हमने अभी पास करें। ठीक है, अब देखो अब क्या हो जाएगा, अब एनिमल फूड का वैल्यू क्या होगा, A1 हो गया, पहले तो पराठा था ना, एनिमल फूड का पराठा था, यहाँ पे एनिमल फूड का पहले पराठा था, फर्स्ट है एनिमल फूड पहले पराठा था, ठीक है, एनिमल फूड पहले पराठा था।
अब एनिमल फूड की जगह उसने डॉग रख दिया। ठीक है, ऐसा ही मतलब एग्जांपल में समझा रहा हूँ, ये कोई रिलेशन तो नहीं दिख रहा भाई, एनिमल फूड डॉग कैसे हो सकता है, एनिमल फूड तो पराठा ही होगा ना। फिर भी मैं चीजों को समझा रहा हूँ, अब लॉजिक है। तो देखो यहाँ पे एनिमल फूड पहले पराठा था, अब एनिमल फूड A1 हो गया। और एनिमल फूड A1 हो गया गाइस, क्योंकि दो आर्गुमेंट्स पास करने थे, हमने दो आर्गुमेंट्स पास कर दिए और ये वेरिएबल हमने पास किया। ठीक है, अब देखो बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। अब एक चीज देखो, जैसे हमने यहाँ पे, अब देखो अब एक्सेस करने के लिए क्या करना था, एक्सेस पराठा प्रिंट करने के लिए, पराठा प्रिंट करने के लिए जो पराठा हमने प्रिंट पास किया था, तो पराठा को हमने प्रिंट किया था ना। तो यहाँ पे F1 डॉट एनिमल फूड हमने किया, क्योंकि क्लास के बाहर हम एनिमल फूड एक्सेस कर रहे हैं। तो जो एनिमल फूड का पहले वैल्यू था पराठा, वो प्रिंट हो गया था ना। लेकिन अभी तो A1 है, अभी तो A1 है, पराठा तो नहीं है। अब A1 एक वेरिएबल है। अब जैसे हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, एनिमल फूड को एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, एनिमल ऑब्जेक्ट एट, ये देखो रेफरेंस आ गया, रेफर कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है एनिमल का। अब यहाँ पे देख रहे हो एनिमल, ये क्लास की बात होने लगी गाइस, क्लास, क्लास आ गया, क्लास आ गया। ठीक है, जो कि यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे है, उसका ऑब्जेक्ट इस एड्रेस पे। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये वैल्यू हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, इसका वैल्यू हम प्रिंट करना चाह रहे हैं ये, और ये है, और इसके बराबर ये है A1। तो फाइनली हम प्रिंट करना चाहते हैं A1। A1 तो एक वेरिएबल है, A1 एक वेरिएबल है जो कि वो अलग क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं उसको, जो कि अलग क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। अब जैसे आप उसको वेरिएबल को प्रिंट करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे तो रेफरेंस आ रहा है, रेफरेंस आ रहा है कि एनिमल ऑब्जेक्ट इज है, और वो रेफरेंस कहाँ है, एनिमल क्लास के अंदर गाइस, एनिमल क्लास के अंदर। ठीक है, तो अब देखो, अब ये F1 डॉट एनिमल फूड, F1 डॉट एनिमल फूड क्या हो जाएगा, पहले पराठा के बराबर था, अब A1 के बराबर हो जाएगा। F1 डॉट एनिमल फूड पहले पराठे के बराबर था, अब क्या होगा, A1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, A1 के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, A1 तो एक ऑब्जेक्ट है, A1 तो एक ऑब्जेक्ट है ना। अब इसको पूरा A1 मान लो, इसको पूरा A1 मान लो, क्योंकि A1 के बराबर है। इंटरनली ऐसे ही हो रहा है गाइस, मैं खुद से बता रहा हूँ, ब्रेक करके गई चीज है। अब इसको A1 मान लिया आपने। अब देखो, अब हमने पढ़ा था क्लास के बाहर वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए, एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट यूज करते हैं, सेल्फ हेल्प का। जैसे कि देखो F1 का डायरेक्ट यूज करके, और यहाँ पे डॉट फूड प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे सेल्फ का डायरेक्ट नहीं यूज करा, डॉट फूड क्लास के बाहर डॉट फूड कर दिया, तो डायरेक्ट फूड यहाँ पे पिज्जा प्रिंट हो गया, जो पिज्जा यहाँ वैल्यू थी। वैसे ही अगर यहाँ पे F1 डॉट एनिमल फूड A1 बन गया है इंटरनली, तो ये A1 है, तो हम A1 को डॉट एनिमल करेंगे, तो हमारा एनिमल ये प्रिंट हो जाएगा, जो कि डॉग है। ठीक है, ये A1 है टोटल। A1 कैसे है, वीडियो फिर देख लेना, ये A1 है। तो उसके A1 जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ पे एनिमल क्लास के अंदर, उसका जो एट्रीब्यूट एक्सेस करेंगे, तो डायरेक्ट हम करेंगे डॉट, डॉट एनिमल का नाम देगा ऐसे। क्या, डॉट A1 दे दिया हमने, डॉट एनिमल दे दिया, ये तो A1 है ना। अब A1 डॉट एनिमल हो गया, अब प्रिंट करो, डॉग आ जाएगा। आ गया गाइस, देखो थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ, मैंने ब्रेक किया चीजों को, कैसे वेरिएबल्स को अलग अलग जगह पे पुट कर। अब आपने F1 डॉट एनिमल, एनिमल फूड डॉट एनिमल किया, तो ये प्रिंट हो गया एनिमल हमारा डॉग। देख रहे हो, दूसरे ऑब्जेक्ट में हम A1 का यूज हम कर रहे हैं, यही एसोसिएशन है गाइस, यही एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल एसोसिएशन का। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एक प्रिंट करता हूँ, जैसे आप प्रिंट करोगे, हम F1 डॉट एनिमल कर रहे थे, F1 डॉट एनिमल कर रहे थे, जो कि A1 है, जो कि A1 है, उसको हम प्रिंट करते, वो रेफरेंस दे रहा था, सॉरी नो एनिमल, एनिमल फूड होगा, तो वो रेफरेंस दे रहा था, वो रेफरेंस दे रहा था। अगर आप डायरेक्ट प्रिंट करोगे A1, तो देखना ये भी रेफरेंस ही देगा, दोनों का एड्रेस सेम है गाइस,
दोनों का एड्रेस सेम है, मतलब क्या है, तो दोनों का एड्रेस सेम है तो मतलब क्या है, f1.animal food इक्वल टू A1, दोनों का एड्रेस सेम है तो f1.animal food इक्वल टू A1। इसको मैं कंट्रोल+C करूँ और प्रिंट कर दूं, ये क्या ट्रू आएगा, ट्रू आ गया गाइस, ट्रू आ गया है। देखो एक्साइटमेंट होनी चाहिए, ये चीजें हम सीख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ट्रू आ गया है, मतलब दोनों सेम है गाइस। एसोसिएशन का मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया है, और मेरे को लगता है कि इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता। आप फिर से वीडियो देखो, नहीं समझ में आया तो एसोसिएशन इसी को बोलते हैं। रैप अप करते हैं, एसोसिएशन का आप यूज कर सकते हो बहुत जगह पे, तो जब भी हम बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे अब उसमें यूज करके हम देखेंगे, ठीक है। एसोसिएशन बहुत तरीके से होता है, 1 to 1, मतलब जैसे 1 to 1 हमने फंक्शन मैथ्स में पढ़ा था डोमेन रेंज में, तो वहां पे 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many, ये सारे एसोसिएशन है, मतलब एक चीज एक से एसोसिएट कर रही है, मल्टीपल चीज एसोसिएट कर रही है, एसोसिएशन में वो सब एग्जांपल्स आते हैं, तो उसके भी कोड्स होते हैं, वो सारे हम सीखेंगे अभी, तो मतलब एसोसिएशन का मैंने बेसिक बताया। तो ये सारी चीजें आप करोगे आगे चल के जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसमें। बस मेरे को ये गोल था कि मैं एसोसिएशन बता दूं, ये 1 to 1 है। 1 to many के लिए आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, फिर एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, जैसे आपने डॉग के लिए बना दिया, फिर कैट के लिए बनाओगे। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। क्लास टीचर, क्लास टीचर का एग्जांपल ले लिया, और मैंने यहाँ पे डिफाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर अंडरस्कोर दे दिया, सेल्फ और नेम दे दिया, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। मैं बस एग्जांपल लिख रहा हूँ, ठीक है। अब क्लास स्टूडेंट डिफाइनिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ स्टूडेंट नेम कर लेते हैं, और यहाँ पर टीचर कर लेते हैं, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम वेरिएबल, बस ऐसे ही नॉर्मल, ये तो पता ही होनी चाहिए, सेल्फ डॉट टीचर इक्वल टू टीचर। आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, दो ऑब्जेक्ट बनाओगे, आप ऑब्जेक्ट बनाओगे टीचर का, T1 इक्वल टू टीचर अंकित कश्यप, टीचर तो मैं हूँ गाइस। मेरे को ना पढ़ाने में बहुत मजा आता है, ऐसा लगता है कि मैं मतलब चीजों को समझा पा रहा हूँ, अच्छे से कन्वे कर पा रहा हूँ। S1 इक्वल टू, मैं तो मतलब कुछ भी करूँ, मेरे को पसंद है ये सब चीजें। और यहाँ पे अंकित दे दो, अंकित अंकित कश्यप पढ़ा रहा है, अंकित ये लो। यहाँ पे T1 फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ, अभी T1 दे कि नहीं, दे देते हैं, ठीक है। आपको पता ही है कैसे ये सब चीजें आती है, प्रिंट करोगे, अरे वही है सब यार, फिर से वही है। S1 डॉट टीचर डॉट, देखो खुद AI रिकमेंड कर रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने कोड किया था ना, तो उसको पता चल गया था कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो उसको पता चल गया था हम क्या करने वाले हैं। तो ये एक एसोसिएशन का, जैसे मान लो इसमें मेथड बना दूं मैं, देखो ये वाला तो नहीं पढ़ा था, मैं डिफाइनिंग शो कर देती हूँ सेल्फ, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट हैव डबल स्ट्रिंग, ठीक है। अब बारी आते हैं, अब मेथड के अंदर कैसे एक्सेस करेंगे गाइस, मेथड के अंदर कैसे एक्सेस करेंगे। आप इस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हो, एक बार हम प्रिंट कर लेते हैं, सेल्फ डॉट टीचर, सेल्फ डॉट टीचर हम प्रिंट करते हैं। अरे यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ चाहत, गाइस चाहत मेरा नाम है, अंकित कश्यप भी नाम है, चाहत भी नाम है। तो देखो यहाँ पे चाहत मैंने इसमें एंटर कर दिया, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ सेल्फ डॉट टीचर, तो मुझे कॉल करना पड़ जाएगा, फिर से मेरे को कॉल करना पड़ जाएगा,
तो S1 के अंदर है S1 डॉट शिप, मेरे को कॉल करना पड़ जाएगा वो मेथड। चाहत प्रिंट हो गया, सेल्फ डॉट टीचर हमने एक्सेस किया। तो इस टीचर का वैल्यू चाहत है, इस टीचर का वैल्यू चाहत है, टीचर का वैल्यू चाहत है। तो हम यहाँ पे चाहत के जगह, चाहत के जगह हम T1 ला दे, क्योंकि टीचर तो अंकित कश्यप है ना। मैं तो बस चाहत रख के एग्जांपल दिखा रहा था, ये वैल्यू देखो, उसका वैल्यू ये है। अब T1 रख दूं मैं, तो टीचर के जगह, तो सेल्फ डॉट टीचर की जगह T1 हो गया, सेल्फ डॉट टीचर की जगह T1 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब एक्सेस करना है ये वाला। अब मान लो ऐसे करो, अब इसमें आप शो करो, एक बार शो करते हैं। ठीक है, देख लो, अब देख लो यहाँ पे फिर से रेफरेंस बताने लगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर। अब जैसे कि मैंने बताया, बाहर से जब एक्सेस करोगे ये वाला डायरेक्ट, तो वो सेल्फ का यूज नहीं करना पड़ता है। लेकिन आप यहाँ पे क्लास के अंदर यूज करो तो सेल्फ तो ऑटोमेटिक अपने यूज करेंगे। तो सेल्फ डॉट टीचर जो है, यहाँ पे जो टीचर है, ठीक है, वो क्या है, T1 के बराबर हो गया, T1 के बराबर हो गया। लेकिन आपको एक्सेस करना है ये, समझ लो। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट टीचर T1 के बराबर है, और T1 जब एक्सेस करोगे तो T1 डॉट नेम लिखोगे ना, तो वैसे ही T1 डॉट नेम, क्योंकि सेल्फ डॉट टीचर T1 डॉट नेम के बराबर। अब देखो क्या आएगा, अंकित कश्यप आना चाहिए इस, आ गया अंकित कश्यप। देखो मेथड के अंदर भी हमने यूज कर लिया। तो यहाँ पे टीचर डॉट नेम हो गया प्रिंट। अब अंकित कश्यप टीचर्स, टीचर्स अंकित को कैसे एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम। भाई मैंने लोकल वेरिएबल का भी मैंने एग्जांपल बताया था, लोकल वेरिएबल का एग्जांपल मैंने बताया था, अंकित कश्यप टीचर्स अंकित। अब देखो यहाँ पे लोकल वेरिएबल बनाना है आपको, तो आप ऐसे करोगे, आप ऐसे करोगे, अनदर स्टूडेंट कर दो। अब इसको अनदर स्टूडेंट कर दो, इसका अंदर वैल्यू पास करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो मेथड हमने लिखा तो एक पैरामीटर पास किया, तो उसके आर्गुमेंट्स भी यहाँ पे होने चाहिए। अनदर स्टूडेंट किसको पढ़ा दूंगा, ये किसको पढ़ा दूंगा, मैं पढ़ा देता हूँ सैम को। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रन करो, एरर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं किया है, मैंने ये स्टूडेंट का तो यूज ही नहीं किया है, बस मैंने यहाँ आर्गुमेंट पैरामीटर पास किया, तो उसका आर्गुमेंट हमने यहाँ पे पास किया, बस वही यूज तो बिल्कुल नहीं किया। अंदर स्टूडेंट को कहीं भी यूज किया नहीं किया अंदर स्टूडेंट, लेकिन अब यूज करेंगे यहाँ पे। तो सेल्फ स्टूडेंट, सेल्फ डॉट नेम यूज किया क्योंकि आप मेथड के बाहर, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो अनदर स्टूडेंट पास किया, तो लोकल वेरिएबल बन जाएगा। तो इसमें लोकल वेरिएबल में, लोकल वेरिएबल में डायरेक्ट अनदर स्टूडेंट पास करना होता है, ठीक है। एंड इसमें सेल्फ की जरूरत नहीं होती है, लोकल वेरिएबल। अब देखना अब क्या आएगा, अंकित कश्यप टीचर्स अंकित एंड सैम, आ गया। भाई ये सारी चीजें आपको सीखने को मिली, और उन्होंने बहुत सिंपल में बताया। तो ये एसोसिएशन है, वो हमने पढ़ लिया एसोसिएशन। तो अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, डक टाइपिंग। कई ऐसे ऐसे टर्म्स आपको सुनने को मिलेंगे जो उसमें बहुत कम ही आपको लेक्चर्स मिलेंगे, लेकिन मेरा ये इंटेंशन है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को एकदम एंड तक ले जाऊं और सारी चीज़ों को मैं कवर कराऊं, ताकि आप कम से कम, ठीक है मास्टर तो नहीं कर पाओ, लेकिन चीज़ों को जानो। देखो क्या होता है ना, कि चीज़ों को जानना भी एक नॉलेज है, भले उसको आप स्किल्स में नहीं बदल रहे हो, लेकिन नॉलेज तो होनी चाहिए, समझ रहे हो? तो इसलिए इंसान को सारी चीज़ें जानना चाहिए, भले ही स्किल्स ना हो, तो आप कम से कम उस चीज़ों को सुनो कि हाँ ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पार्ट है, डक टाइपिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पार्ट है। जैसे कि एसोसिएशन, एग्रीगेशन भी हमने देखा था, और फिर कंपोजिशन भी हमने देखा था, तो ये सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पार्ट है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो ये सारे हम देखेंगे बाद में। जो मेटा क्लासेस, मेटा प्रोग्रामिंग भी हम देखेंगे, आगे देखेंगे, या फिर कभी कवर करेंगे धीरे धीरे। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो बेसिक्स है तो मैंने करा रखे हैं, उससे आप मतलब फंडामेंटल से इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैंडल तो कर लोगे। जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो अब एडवांस पे जाएंगे, जो बहुत कम जगह यूज होते हैं, जो अब रियल लाइफ
प्रोडक्शन वाले इंडस्ट्री में जाते हो तो वहां पे, ठीक है, प्रोडक्शन वाले इंडस्ट्री में जब जाओगे तो वहां पे वो सब सारी चीजें होती है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने का, तो वो हम भी पढ़ेंगे। और लाइफ स्पेन, किसी सॉफ्टवेयर के भी लाइफ स्पेन होता है, तो कैसे लाइफ स्पेन होता है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही है गाइस। अगर मैं बताना चाहूँगा पाइथन पढ़ना चाहोगे तो आप प्ले स्टोर पर जाकर मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और वहां से AEVIRIS सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा मेरा ऐप, अब डाउनलोड कर लेना। वहाँ विजिट करोगे ऐप पे तो आप सारे कोर्सेज भरे पड़े हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पूरे कोर्सेज पड़े हैं, आप वहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और पढ़ सकते हो। 10,000 ज्यादा टॉपिक्स हैं। AI मैंने इंटीग्रेट कर रखा है, आपको कोई भी कोर्स में डाउट है तो आप AI से पूछ सकते हो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो और MCQ सॉल्व कर सकते हो, सारी चीजें है गाइस। इंटरव्यू की प्रिपरेशन सॉल्यूशन के साथ है, आंसर के साथ है, तो आप आंसर भी देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक लेकर जिसका नाम है डक टाइपिंग। थैंक यू गाइस, और अच्छे से पढ़ाई करना, क्वेश्चन करना, और वीडियो पसंद आए तो मेरे को कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू गाइस।